अस्सलाम वालेकुम भाइयों और बहनों, बेशक हम आखिरी वक्तों में जी रहे हैं। ये उम्मत तकरीबन रोज नए फितने और फसादात का सामना कर रही है। आज मैं आपको एक ऐसे फितने के बारे में बताऊंगी जो हमारे और हमारे नौजवानों के लिए बहुत खतरनाक है। अहमद ईसा नामी एक झूठा नबी जाहिर हुआ है जो अपने आप को कुरान में मौजूद एक ईसा कहता है। वही रसूल अहमद ईसा हूँ जिसको बेस किया जाना था सकते। जो मेरे साथ दुश्मनी करेगा तो वो जान ले वो अल्लाह के साथ दुश्मनी करेगा। इस वक्त आपसे अल्लाह कलाम कर रहा है। दोस्तों, ये यूट्यूब का नबी बहुत सारे दावे कर रहा है और कुछ जराये के मुताबिक ये दाइश का मेंबर रह चुका है। करें कि हाँ, दुनिया की कोई ताकत इस बात को गलत साबित नहीं कर सकती कि यह अहमद ईसा अल्लाह का रसूल है। इसका कहना है कि ना तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाकिस्तान के लोगों के लिए भेजे गए थे और ना ही वो आखिरी नबी थे। तो कि मोहम्मद हमारा रसूल है, मोहम्मद आपका रसूल भी नहीं है। मोहम्मद को आपके लिए भेजा ही नहीं गया। इस काफिर का कहना है कि इसके पास अल्लाह की दी हुई किताब अल किताब मौजूद है और ये बड़े उलमा को मनाजरे का चैलेंज करता है। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसे आदमी से मनाजरे की कोई जरूरत है जिसे अल्लाह और इसका रसूल झूठा कह चुके हों। अल्लाह ताला सूरह अहज़ाब में फरमाते हैं, मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के वालिद नहीं हैं, बल्कि खुदा के पैगंबर और नबूवत की मोहर यानी इसको खत्म कर देने वाले हैं और खुदा हर चीज से वाकिफ है। इस आयत में अल्लाह ने लफ्ज खातमुन नबिय्यीन का इस्तेमाल किया है, जिसे आम तौर पर नबियों की मोहर के तौर पर ट्रांसलेट किया जाता है। जो लोग अरबी जबान का इल्म नहीं रखते, इनको गुमराह करने के लिए अक्सर कम इल्म लोग इस आयत के मायने को बदल देते हैं। ये दावा करते हैं कि खातिम का मायनी मोहर, बेहतरीन, खूबसूरत या अंगूठी के हैं और नबिय्यीन के मायनी कानून बनाने वाले नबी के हैं। इस आयत की रोशनी में डिक्शनरी का इस लफ्ज़ खातम को लेकर असल तर्जमा ये है। इसे दो तरह से पढ़ा जा सकता है। खातम यानी आखिरी और मोहर के हैं और खातिम के मायने भी मोहर और ख़त्म करने वाले के हैं। लिसानुल अरब की काबिल एतबार डिक्शनरी के मुताबिक खातम और खातिम के मायने सबसे आखिरी के हैं और कामूस डिक्शनरी के मुताबिक इसके मायने आखिरी शख्स के हैं। नबूवत के मायने में रिसालत भी आती है, क्योंकि तमाम रसूल कानून देने वालों के साथ नबी भी होते हैं। यूं कुरान साफ तौर से कहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। अहमद ईसा के मुताबिक हमारी हर इबादत गलत है। ये जो नमाज़ें आप पढ़ रहे हैं ये बिल्कुल बेबुनियाद और फजूल अमल है। इसका सलात के साथ कोई ताल्लुक नहीं। आप पर यह बात बिल्कुल खुलकर वाज़ेह हो जाएगी कि आज तक आप जो कुछ भी करते रहे दीन इस्लाम के नाम पर या फिर जो कुछ भी आप मोहम्मद से मंसूब करके करते रहे, वो सब का सब बातिल और बेबुनियाद है। इसके मुताबिक इसकी अल किताब में हमारे लिए बेहतर शरीयत मौजूद है। अल्लाह ताला सूरह माइदा में फरमाते हैं, आज हमने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और अपनी नेमतें तुम पर पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन पसंद किया। और सूरह आले इमरान में फरमाया, और जो शख्स इस्लाम के सिवा किसी और दीन का तालिब होगा इससे हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा। दोस्तों, अहमद ईसा का दावा यह है कि कुरान में दो ईसा का जिक्र है, एक ईसा इब्ने मरियम और एक सिर्फ ईसा। इस कज़्ज़ाब के मुताबिक ये दूसरा ईसा यही है और अल्लाह ने वही से इससे वाज़िया निशानियां अता की हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हजरत ईसा अल्लाह के जलीलुल कदर पैगंबर होने के बावजूद अपने नज़ूल पर हजरत मोहम्मद की उम्मत के उम्मती बनकर आएंगे? अल्लामा ज़मख़शरी लिखते हैं, जब हजरत ईसा दोबारा आएंगे तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के ताबे होंगे। वो किबला की तरफ रुख करके नमाज पढ़ेंगे, जिसका मतलब ये हुआ कि वो इस उम्मत के फर्द की तरह होंगे। सुभान अल्लाह। कोई ताल्लुक नहीं, ना तो मोहम्मद आखिरी रसूल था और ना ही मोहम्मद आखिरी नबी था। और यहाँ ये लईन है जो कहता है कि इसके पास बेहतर किताब और बेहतर इल्म मौजूद है। इस पे अल्लाह की लानत हो। जो भी शख्स नबूवत का दावा करता है वो इस्लाम से खारिज शुदा है और अल्लाह ताला खुद इस हकीकत को इस अहसन तरीके से बयान करते हैं। ये लोग खुदा की आयतों पर ईमान नहीं लाते, इनको खुदा हिदायत नहीं देता और इनके लिए दर्दनाक अजाब मौजूद है। सूरह नहल। शहादत दीजिए कि हम मुसलमान हैं और हमने अल्लाह का असल पैगाम लोगों तक पहुंचा दिया ताकि वो इससे फायदा हासिल करें। प्लीज इस मैसेज को शेयर करें ताकि ये काफिर बेनकाब हो जाए। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई वीडियो में। जज़ाकल्लाह।